सयाम की रौनकें मान पड़ चुकी है। पकवान सेंटर्स के चूल्हे मद्धम हो गए हैं। बावर्ची भी लॉकडाउन में नरमी के मुंतजर हैं। मजीद तफसीलात नदीम शहजाद से लेते हैं। नदीम शहजाद, क्या सूरत हाल है शहर कायद में? जी, मुल्क के अंदर कोरोना वायरस की इस मौलिक वबा के बायस देखा जाए तो जहाँ दीगर मईशतें इस वक्त मुतासर हैं, इसी तरह किचन का कुकिंग का काम भी मुतासर है। ईद के और रमज़ान मुबारक के सयाम के इस माह सयाम के इस महीने के अंदर हलीम का एक रवाज रहा है। कराची के शहरी जो हलीम बड़े शौक से खाते थे, लेकिन अब ये चूल्हे भी मदम हो गए, बुझ गए। इस वक्त मेरे साथ इस किचन के यहाँ पर जो कारीगर्स हैं, जो इस वक्त ऑनर्स हैं, हम इनसे बात करते हैं। इनसे हम पूछते हैं कि सदीक जो कि खोकर किचन के साथ वाबस्ता है, कि आप बताएं जी क्या रूटीन है यहाँ किचन्स की, और अब वो काम रमज़ान का है या नहीं है? इस वक्त तो बहुत बुरा हाल है। जो लॉकडाउन की वजह से जो हमारे शादी ब्याह के काम थे वो भी मानन पड़ गए हैं, और इस वक्त हलीम का जो काम होता था उरूस पे था, ये हलीम का काम भी इस वक्त बंद हो चुका है तकरीबन, क्योंकि स्टॉल लगने नहीं देते हैं और बेरोज़गारी बढ़ गई है और आदमी भी बेचारे भूखे मर रहे हैं। तो हुकूमत से यही हमारा एहतजाज है कि मतलब लॉकडाउन नरमी की जाए। जी, जैसा कि इनकी जानिब से कहना ये था कि पहले जो माह सयाम के अंदर रात को हलीम की 10, 15, 20 देगें इनकी निकला करती थी, किचन शादी ब्याह के काम थे वो भी रुक गए और इससे बेरोज़गारी फैल रही है। और हुकूमत की जानिब से यही मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इसके अंदर नरमी की जाए, ताकि ये तमाम जो रमज़ानुल मुबारक की जो रौनकें रात की कम अज़ कम वो बहाल रहें और शादी ब्याह का काम चले, ताकि इनके किचन के चूल्हे भी जलें। जी, बहुत शुक्रिया नदीम शहजाद तफसीलात देने के लिए। कराची ही से कुछ